फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलॉन एनर्जी में काफ़ी दिन से गिरावट का दौर जारी है। क्या वो दौर आगे भी जारी रहेगा या फिर ये गिरावट थमने वाली है, फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू होगा? तो सारी की सारी संभावनाओं को हम तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस लेवल पे सुजलॉन एनर्जी में अब निवेश करना चाहिए, क्या आने वाले समय में हमें ये मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है। काफ़ी दिन से प्राइस काफ़ी नीचे आ चुकी है, तो क्या और नीचे जाएगी या फिर यहाँ से दौड़नी शुरू हो जाएगी प्राइस? फ्रेंड्स, साथ में ऊर्जा ग्लोबल के सीएफओ की गिरफ्तारी के बाद ऊर्जा ग्लोबल में भी काफ़ी गिरावट का माहौल बना था, लेकिन अब फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ चलने लगा है। तो क्या स्टॉक में शानदार तेजी का माहौल बनेगा या फिर अभी भी इसमें गिरावट का माहौल बनना बाकी है? तो सारी की सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों स्टॉक कैसे, ये दो जो छोटे पैनी स्टॉक है, क्या आने वाले समय में हमें मल्टीबैग रिटर्न दे सकते हैं, क्या हमारे सपने साकार कर सकते हैं या फिर इनसे दूर रहना चाहिए। तो सारी संभावना तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ कल 6.15 पर, हाई बनाई 6.55 की, लो इसने 6.05 का बनाया और एंड में 6.20 पर करीब 2.36% डाउन पर इसने क्लोजिंग दी है। स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ गई है। कल के दिन में पूरे बाजार में नंबर 1 था ट्रेड के मामले में, सबसे शानदार वॉल्यूम के साथ में इसमें कारोबार हुआ है और इससे एक बात समझ में आ रही कि लोगों का रुझान बढ़ गया स्टॉक की तरफ, क्योंकि काफ़ी नीचे आ चुका है। ऊपर के लेवल से स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा करेक्शन दिखा दिया है और यहाँ से स्टॉक बिल्कुल दौड़ने को तैयार हो चुका है। बहुत जल्द इसमें अपर सर्किट का दौर शुरू होने वाला है। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो BSE में 4,79,50,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,81,57,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 37.87%। NSE की बात करें तो 19,15,41,000 का वॉल्यूम हुआ और 6,48,93,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 33.88% है। और इसके वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम था, परसों इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन कल बहुत ही शानदार 3 गुना बढ़ोतरी हो गई वॉल्यूम के अंदर, यानी 24 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। जबरदस्त वॉल्यूम और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक अब दौड़ने को तैयार हो चुका है। 2.70 इसका 52 वीक का लो है और 9.45 इसका 52 वीक का हाई है। तो 9.5 के आसपास से स्टॉक गिरते हुए 6.5 तक आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, या यूँ कहें 50% करेक्ट हो चुका है। तो अब बिल्कुल यहाँ से दौड़ेगा ही दौड़ेगा। और इसके पीछे वजह है इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत सारी होल्डिंग बढ़ रही है सबकी। प्रमोटर जरूर अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। फिलहाल प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 17.17% थी, उसको घटा के उन्होंने 16.52% कर लिया है जून क्वार्टर के अंदर। और इनकी प्रमोटर होल्डिंग कम करने के पीछे वजह यह है कि वो अपने कर्ज को कम कर रहे हैं। इन पैसों के माध्यम से वो अपने कंपनी के कर्ज को कम कर रहे हैं, जो एक पॉजिटिव स्टेप है। फिलहाल 88.54% की उनकी जो शेयर है वो गिरवी रखे हुए है। प्रमोटर की अगर होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर में 17.46% थी, मार्च में उन्होंने उसको थोड़ा और कम किया 17.17% किया और जून क्वार्टर में उसको और कम किया 16.52% कर लिया। तो प्रमोटर इन पैसों के माध्यम से अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल उनकी 88.54% की होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। FII ने अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाई है। 6.21% थी दिसंबर में, उसको मार्च क्वार्टर में 7.41% कर लिया और जून क्वार्टर में 9.05% कर लिया। तो लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे FII, विश्वास कर रहे इसके अंदर। फ्रेंड्स, अगर DI की बात करें तो 14.11% थी उनकी होल्डिंग, मार्च क्वार्टर में 13.34% हुई, उसको थोड़ा कम किया और जून क्वार्टर में 12.74% कर लिया है। अदर्स की होल्डिंग की बात करें तो 62.22% थी और मार्च क्वार्टर में 62.08% किया और जून क्वार्टर में उन्होंने 61.69% कर लिया। तो अदर्स की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है फ्रेंड्स, लेकिन म्यूचुअल फंड इसमें लगातार अच्छी होल्डिंग ले रहे। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने 1.22% की होल्डिंग बढ़ाई है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 1.13% की होल्डिंग बढ़ाई है और साथ में मोतीलाल ओसवाल निफ्टी फंड ने 0.07% की होल्डिंग बढ़ाई है और ICICI प्रो S&P BSE ने 0.02% की होल्डिंग बढ़ाई है। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इनमें बढ़ रही है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 133% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 33.33% वापस ऊपर से करेक्ट भी हो चुका है। पिछले एक महीने में ये 21.25% निगेटिव रिटर्न दे चुका है। तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ से खरीदारी के लिए अच्छा बन चुका है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, करीब 50% करेक्ट हो गया है।
और इसमें खरीदारी क्यों करें, इसके पीछे वजह है इसका फाइनेंशियल ट्रेंड, क्योंकि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आने लग गई है। अगर 2018 की बात करें तो इनका रेवेन्यू 8.64 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ था, लेकिन कारोबार लॉस में था, -0.38 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ था। और 2019 की बात करें तो 5.14 करोड़ रुपीज़ इनका रेवेन्यू बना, लेकिन सामने -1.53 करोड़ रुपीज़ का इनका लॉस था। और 2020 की बात करें तो 3000 करोड़ रुपीज़ इनका टोटल रेवेन्यू अर्न हुआ, लेकिन -2.64 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ इनका प्रॉफिट बना, यानी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। लगातार लॉस बढ़ रहा था, लेकिन इस बार रिजल्ट में ज़बरदस्त चेंज देखने को मिला है। 4.17 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ इनका रेवेन्यू बना और 0.10 करोड़ रुपीज़ इनका प्रॉफिट बना। तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है। और इससे एक बात समझ में आ रही है, यह स्टॉक कमाल कर सकता है, क्योंकि पहले इसकी जो प्राइस थी काफ़ी ज़्यादा थी, लगातार लॉस की वजह से बिल्कुल 1 डिजिट का स्टॉक बन गया था, लेकिन बहुत जल्द ये स्टॉक 3 डिजिट में जा सकता है। तो निवेश करें, आने वाले समय में आपको बम्पर रिटर्न दे सकता है। अब हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। स्टॉक ओपन हुआ 5.95 पर, हाई बनाई 6.45 की, लो 5.95 का और एंड में 6.45 पर करीब 3.20% अप पर इसने क्लोजिंग दी। और क्लोजिंग ऊपर की तरफ है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे बहुत जल्द बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है। और ये जो गिरावट हुई उसके पीछे वजह थी, ऊर्जा ग्लोबल के CFO को गिरफ्तार किया गया था टैक्स क्रेडिट केस के फ्रॉड के अंदर। जो टैक्स के अंदर कुछ उनके ऊपर हेरा फेरी का इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने टैक्स चोरी की है, तो इसके ऊपर उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद से निगेटिव माहौल बन गया ऊर्जा ग्लोबल में। लेकिन फ्रेंड्स, कंपनी की अगर सेहत देखें तो बहुत अच्छी है। इस केस को एक तरफ रख ले, यह जो है मामला कायदे कानून का है, लेकिन हकीकत में कंपनी कारोबार अच्छा कर रही है, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है और इसी वजह से स्टॉक दौड़ सकता है और बहुत जल्द 3 डिजिट में आ सकता है। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 49 लाख का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 84 लाख का वॉल्यूम था और परसों 1 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन कल 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो शानदार वॉल्यूम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक आगे जाके बिल्कुल कमाल करेगा। 2.25 इसका 52 वीक का लो है और 9.35 इसका 52 वीक का हाई है। तो स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले एक साल में इसने 150% का शानदार रिटर्न दिया है, 33.92% वापस ऊपर से करेक्ट भी हो चुका है। तो बिल्कुल दोनों स्टॉक एक जैसे ही है, जहाँ पर करीब 50% का करेक्शन आ चुका है और स्टॉक बहुत अच्छे लग रहे हैं इस लेवल पे खरीदारी करने के लिए। पिछले एक महीने के हिसाब से देखें तो 18.06% का निगेटिव रिटर्न मिला है और ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छा लग रहा है खरीदारी के लिए। और कंपनी बिल्कुल प्रॉफिट में आ चुकी है लॉस में से और इस वजह से इसके कारोबार में वृद्धि की संभावना बन रही है। टेक्निकल लेवल इसके बुलिश बने हुए हैं, आगे संभावना बहुत ज़्यादा तेज़ी की बन रही है। अगर इसके शॉर्ट टर्म में अगर टारगेट देखने हैं तो इसके लिए एक बार इसका पिवट लेवल को जांच लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 7.25 का इसका फर्स्ट सपोर्ट है और वहाँ से और स्टॉक नीचे गिरेगा तो 6.95 तक जा सकता है और थर्ड सपोर्ट इसका 6.75 का। तो ये गिरावट में 6.75 तक जा सकता है, लेकिन अगर स्टॉक दौड़ेगा तो फिर 7.75 इसका फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 6.95 का है और थर्ड टारगेट 8.25 का है। तो बहुत जल्दी ये 8 रुपये तक जाने को तैयार है। तो स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए, बहुत ही अच्छा स्टॉक लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स कि आने वाली 11 तारीख को, यानी अगस्त महीने की 11 तारीख को ऊर्जा ग्लोबल की बोर्ड मीटिंग है, जिसके अंदर बड़ी अनाउंसमेंट की संभावना बन रही है, क्योंकि कंपनी EV व्हीकल्स के लिए बैटरी निर्माण का कार्य कर रही है और इस वजह से उनकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत सारे सोलर प्रोडक्ट बना रही है कंपनी और सोलर लाइटिंग के अंदर तो इंडिया के अंदर बहुत बड़ा नाम है ऊर्जा ग्लोबल और इनके कारोबार की वजह से ही लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय में डेफिनेटली मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा। तो बहुत ही छोटा सा पेनी स्टॉक है, ये दोनों स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए क्योंकि दोनों ग्रीन एनर्जी का काम करते हैं और इस वजह से इन कंपनियों का भविष्य आगे जाके बहुत ज़्यादा उज्जवल होने वाला है। अगर इस समय आप निवेश करते हो तो आने वाले समय में डेफिनेटली आपको मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।